दोस्तों, लड़कों के मुंह से अक्सर आपने सुना होगा कि लड़कियां धोखेबाज होती है, अवसरवादी होती है और वो उन लड़कों के पीछे ज्यादा भागती है जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं, या वो वैसी नहीं होती है जैसा वो दिखा रही होती है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ऐसे में लड़कों को ये लगता है कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे धोखों का क्या मतलब होता है और कोई एक लड़का या लड़की किसी भी रिलेशनशिप में क्यों धोखा खाता है। हाय, मेरा नाम है गुलशन कुमार साहू और मैं एक स्टेट फाइनेंस सर्विस ऑफिसर हूँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में। मुझे साइकोलॉजी में काफी किन इंटरेस्ट है और मैं पिछले 5-6 सालों से इनका अध्ययन कर रहा हूँ और करेंटली मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी में ही कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि पुरुष और महिलाएं कितना भी हम माने कि इक्वल्स है या नहीं है, पुरुष और महिलाएं मौलिक रूप से समान नहीं है। न केवल बायोलॉजिकली बल्कि वो मोटिवेशन, डिजायर और वैल्यूज के मामलों में भी उन दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस होते हैं। कार्ल यंग का मानना यह था कि हमारे सामूहिक चेतना और सामूहिक उम्मीदों के पीछे एक प्रीमोर्डियल फोर्स है जो इसके पीछे एक्ट कर रहा होता है। ये जो प्रीमोर्डियल फोर्सेस हैं, ये हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को निर्धारित करता है। अर्थात हम किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से देखते हैं, समझते हैं और उसके बारे में राय बनाते हैं, ये हमारे प्रीमोर्डियल फोर्सेस से डिसाइड होता है। कार्ल यंग इन्हीं प्रीमोर्डियल फोर्सेस को आर्कीटाइप्स कहते हैं। आर्कीटाइप्स दो तरीके के होते हैं मेनली, एनिमा और एनिमस। एनिमा जो है वो पुरुषों में स्त्री तत्व है और एनिमस जो है वो महिलाओं में पुरुष तत्व को बताता है। कार्ल यंग पुरुष और महिला को बाइसेक्सुअल मानते हैं, यानी कि उभयलिंगी मानते हैं। अर्थात एक पुरुष के अंदर भी स्त्री रहती है और एक स्त्री के अंदर भी पुरुष रहती है। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति का कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट तब अच्छे से हो पाता है जब अपने अंदर के स्त्री तत्वों को वो डेवलप करे, अर्थात अपने एनिमा को जानते हुए, पहचानते हुए, समझते हुए उन चीजों को डेवलप करे। इस तरीके से उसका होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप होगा। जहां आर्थर शोपेनहावर जैसा फिलोसफर महिलाओं को उनके बायोलॉजी और नेचुरल इंस्टिंक्ट के माध्यम से देखता है, कार्ल यंग इसे गहराई पर लेकर के जाता है और यह कहता है कि एक पुरुष जो कुछ भी महिलाओं के अंदर देख रहा होता है और एक महिला जो कुछ भी एक पुरुष से चाह रही होती है, वह उसके तार्किक सोच और समझ से नहीं आता, बल्कि वह उसके अंदर के एनिमा का प्रोजेक्शन है। आप प्रोजेक्टर के बारे में तो जानते ही हैं। एक प्रोजेक्टर क्या करता है कि अपने अंदर के छोटे इमेज को सामने के बड़े स्क्रीन पे बड़े रूप में प्रोजेक्ट कर देता है। उसी प्रकार एक पुरुष के अंदर रहने वाला उसका स्त्री तत्व अर्थात एनिमा उसके अंदर छोटे इमेज के फॉर्म में रहता है, जिसे वो अपने सामने आने वाली स्क्रीन अर्थात लड़की या स्त्रीत्व में उसे आरोपित कर देता है या प्रोजेक्ट कर देता है। इस कारण वो लड़कियों में वह गुण देखने लग जाता है जो उस लड़की में नहीं है, अर्थात वो अपने अंदर के ही स्त्री तत्व को सामने वाली लड़की में देख रहा होता है। अब इस प्रोजेक्शन के इल्यूजन के कारण ही सारा डिस्कम्फर्ट, डिसइल्यूजन और कंफ्यूजन क्रिएट होता है एक रिलेशनशिप में। क्योंकि एक रिलेशनशिप एक कंफ्यूजन और इल्यूजन ऑफ इमेजेस के कारण क्रिएट हो रहा है, इसीलिए लड़के और लड़की के बीच में ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती। क्योंकि लड़का जो गुण किसी लड़की के ऊपर आरोपित कर रहा होता है, वो गुण उस लड़की के है ही नहीं, वो गुण उसके खुद के अंदर के हैं जो वो प्रोजेक्ट कर रहा होता है। तो किसी भी लड़की को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें उसके फेस वैल्यू पर जाना पड़ेगा, न कि इस पर कि हम उस पर क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एनिमा पुरुषों के अवचेतन में मौजूद एक स्त्री तत्व है। यह भावना कोमलता, संवेदनशीलता और नर्चरिंग एटीट्यूड से भरा हुआ होता है। एनिमस महिलाओं के अवचेतन में मौजूद पुरुष तत्व है। यह तर्क, विचारधारा, अधिकार की भावना जैसे पुरुष विशेषताओं का प्रतीक है। जब हम अपने अंदर के एनिमा और एनिमस को नहीं पहचानते तो हम उस चीज को सामने वाले के रूप में प्रोजेक्ट कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा आकर्षक या अट्रैक्टिव लग रहा होता है या आप उसके गुण से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे होते हैं, तब आप अपने गुण को सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। यह आकर्षण उस सामने वाले व्यक्ति के असल व्यक्तित्व के कारण नहीं, बल्कि यह आकर्षण आपके अंदर के अधूरे भाग के वजह से आता है। वी ऑलवेज सी अवर ओन अनएक्नॉलेज्ड क्वालिटीज इन द पीपल वी फॉल इन लव विथ। मतलब हम सामने वाले में उन गुणों को देखते हैं जो हमारे अंदर ही होती हैं और हम उसको कभी एक्नॉलेज नहीं करते और सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम इस प्रोजेक्शन को लव रिलेशनशिप में देखते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और हम उसमें अपने गुण को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं,
और जब वास्तव में उसकी असली रियलिटीज हमारे सामने आती है तो हमें धोखा जैसा मिलता है, या हमें ऐसा लगता है कि हमें चीट किया गया, कि हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को नहीं समझ रहे होते। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते हैं। पहला आसान रास्ता, जिसमें आप सामने वाले को दोष दे करके उस रिश्ते से बाहर चले जाए कि सामने वाला ही गलती किया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे चीट कर दिया, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे यूज कर लिया, ऐसे बोल करके आप सामने वाले को दोष देते हुए चले जाए। दूसरा रास्ता ये कि आप उस इनपुट को ले और समझे कि वो क्या कारण थे जिसके कारण मैंने उसे प्रोजेक्ट किया, वो क्या वैल्यूज मैंने उसके अंदर देखे जिसके कारण मैं उससे अट्रैक्ट हुआ, वो वैल्यूज को आपको अपने अंदर डेवलप करना है। इस प्रोजेक्शन को मैं अपने व्यक्तिगत एग्जांपल से बताता हूँ। लेट सपोज कि दो लड़कियां हैं M1 और M2। मैं इन दोनों से मिलता हूँ और दोनों के बारे में अलग अलग प्रोजेक्शन बनाता हूँ। पहली लड़की M1 के बारे में विचार करते हैं। इससे इसलिए अट्रैक्ट होता हूँ कि वो अपना काफी समय जानवरों के साथ व्यतीत करती है, वो बछड़ों के साथ खेलती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, उसको खिलाती पिलाती है और उसके साथ एंजॉय करती है। तो उसके अंदर का जो नर्चरिंग एटीट्यूड, सॉफ्टनेस, काइंडनेस और टेंडरनेस जो वो शो करती है, उससे मुझे अट्रैक्शन फील होता है। दूसरी लड़की जो M2 है, उसके बारे में बात की है, जैसे कि मैंने उसके अंदर जो वैल्यूज प्रोजेक्ट किए, जैसे कि हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड और नॉन मैनिपुलेटिव और ड्रामा से दूर रहने वाली, पॉलिटिक्स से दूर रहने वाली। तो ये दोनों इमेज मैंने दोनों के ऊपर प्रोजेक्ट की, M1 और M2। जो प्रोजेक्शन है ये मेरा प्रोजेक्शन है। और तो पहले वाला केस में क्या हुआ कि वो पॉलिटिक्स उसमें भी थी और वो मेरा प्रोजेक्शन भी था, तो वहां मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे चीट किया गया। लेकिन जब दूसरा वाला केसेस में जान देखते हैं कि जहां मैंने सामने वाले में हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन और ड्रामा नहीं करने वाले के रूप में प्रोजेक्ट किया, पर वो एक्चुअल में एक कनिंग, मैनिपुलेटिव, अब्यूजिव और ड्रामा करने वाली नार्सिसिस्टिक व्यक्ति निकली और मुझे ठगा सा महसूस हुआ। तो एक्चुअल में यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें सामने वाले पर्सन को उसके फेस वैल्यू में लेना है। हमको बहुत जल्दी चीजों को कंक्लूजन में नहीं आना कि सामने, अरे यार सामने वाला तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा करता है, वैसा करता है, देख कितना मीठा मीठा बात करता है। आपको इन मीठे मीठे बातों में नहीं फंसना है। आपको उसको देखना है कि उसके वर्ड्स और एक्शन मैच हो रहे हैं कि नहीं मैच हो रहे हैं। अगर उसके वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं हो रहे हैं तो वो सिर्फ बोलने वाली लड़की है और वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अगर वो सिर्फ बोल रही है और उसके एक्शन में कल्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो वो सिर्फ बोलने वाली है और वो जिंदगी भर बोलते ही रहेगी और वो कभी एक एक्शन ओरिएंटेड गर्ल के रूप में खुद को डेवलप नहीं करेगी। अब अगला सवाल यह है कि चूंकि हमने एनिमा के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम अपने सेल्फ ग्रोथ में कैसे यूज कर सकते हैं। कार्ल यंग यह कहते हैं कि प्रेम में होने वाला आकर्षण हमें हमारे अधूरे हिस्से से जोड़ सकता है। अर्थात जो हमारा छुपा हुआ, शैडो हुआ जो फेमिनाइन क्वालिटीज है, उसको एम्ब्रेस करते हुए हम खुद को डेवलप करें, तो हम एक होलिस्टिक पर्सन के रूप में, ज्यादा बेहतर पर्सनालिटी के रूप में खुद को डेवलप कर पाएंगे। असली प्रेम तब होता है जब हम किसी व्यक्ति को, उसको अपने आत्मा के अंश के रूप में स्वीकार नहीं करते, यानी कि अरे ही इज माय सोलमेट, ये वो इस तरीके से चीजें को न देखते हुए हम उसको इस तरीके से स्वीकार करें कि सामने वाला जो व्यक्ति है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और निर्भर व्यक्ति है और उस व्यक्ति के कुछ वैल्यूज और मान्यताएं होगी। उन मान्यताओं को, उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हुए किसी व्यक्ति को हमको समझना है, ना कि उस वैल्यू से जो आपके अंदर है और आप उसमें प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। मान लीजिए किसी पुरुष को कोई स्त्री बहुत ज्यादा समझदार, भावनात्मक और सॉफ्ट लगती है, नर्चरिंग लगती है, तो असल में ये कि वो लड़की जैसी है वैसी, वो तो बात की बात है। सबसे पहली बात ये कि वो पुरुष खुद में, अपने आप में उन सारे वैल्यूज से भरा हुआ है। उसको ये करना है कि उन सारे वैल्यूज को अपने अंदर कल्मिनेट करना है। वह खुद अपने इन वैल्यूज से, खुद के पर्सनालिटी से छटा हुआ है और जब कोई महिला उसके इन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है, तो उसे लगता है कि उसे धोखा दिया गया है या चीट किया गया है, यह दिखा करके कि कुछ सामने कुछ और पीछे कुछ और। जब यह पुरुष ये समझ जाए कि जो वैल्यूज वो सामने वाले में देख रहा है वो उसकी नहीं बल्कि उसके खुद की है, तो वह सामने वाले को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकेगा और खुद को डेवलप करेगा और लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा। कार्ल यंग इस लॉ को सेल्फ ग्रोथ के रूप में देखते हैं। जब भी आप किसी सामने वाले में कुछ क्वालिटीज देखें तो उसको अपने अंदर डेवलप करना, इसे इंडिविजुएशन कहा जाता है। जब कोई महिला का आत्मविश्वास आपको पसंद आए, तो इसका मतलब ये है कि आप विचार करें कि आपके अंदर का आत्मविश्वास ही कुछ डिगा सा है, इसलिए आपको उसके आत्मविश्वास में कुछ चुंबकीय लगा और आप उसके आत्मविश्वास की तरफ खींचे चले गए।
प्रेम एक रास्ता है, वो आईना है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर को लौट सकते हैं और अपने वास्तविक में से बेहतर कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग इस आईने को तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आप सामने वाले के बारे में यह कहने लगते हैं कि तू तो बदल गई, तू तो बदल गया। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप और दोषारोपण का दौर हम चलाने लगते हैं। इसलिए प्रेम एक भावना नहीं है, प्रेम एक प्रक्रिया है खुद को डेवलप करने का। तो जब इस प्रोजेक्शन के प्रोसेस को सामने वाले को प्रोजेक्ट ना करते हुए इसे आप अपने अंदर खींच लेते हैं और सामने वाले को उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके वो एक्चुअल में है, तब आप किसी पर्सन का ज्यादा बेहतर परसेप्शन बना पाते हैं। उसको उसके वैल्यूज और प्रिजुडिस, बायसेस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हुए उसे देखना होता है। जिस दिन हम अपने भीतर के अधूरे हिस्से को गले लगाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम सामने वाले को दोष देने के बजाय हम सामने वाले को समझने लगते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे अंदर जो स्त्री तत्व है उससे हम कट क्यों जाते हैं। तो हमारे अंदर के स्त्री तत्व से कटने का मेन कारण है हमारा सोशल कंडीशनिंग। हमारा समाज हमों को इस तरीके से अपब्रिंगिंग करता है कि हम अपने अंदर के पुरुष तत्व को ज्यादा डेवलप करें और महिला वाली क्वालिटीज को वीकनेस के तौर पर देखा जाता है। परिवार, समाज, मीडिया और फिल्म हमें इस तरीके से ही ट्रेन करते आई है और इस तरीके से हमारा कंडीशनिंग करते आई है। कोई भी अगर बच्चा रो रहा होता है, अगर वो लड़का है तो ए लड़की लड़कियों की तरफ क्यों रो रहा है, लड़के रोते नहीं, मर्द रोते नहीं, चुप रहो, ऐसा रहो, वैसा रहो। इस तरीके से जब किसी बच्चे के भावनाओं को दबा दिया जाता है या उसके ओवर पावर कर दिया जाता है, तो उसे लगता है कि ये जो वल्नरेबिलिटी का गुण है वो सोशली एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो उस गुण को अपने अंदर दबा देता है। तो अगर किसी पुरुष के अंदर का स्त्री अगर मर रहा है तो इसको कत्ल करने के लिए जिम्मेदार समाज और उसके परिवार है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से एनिमा या प्रोजेक्शन के माध्यम से हम सामने वाले के बारे में एक गलत वैल्यू प्रोजेक्ट करते हैं। वो वैल्यू उस व्यक्ति का नहीं होता, इस कारण हमें धोखा या ठगा सा महसूस होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक माँ का रिश्ता किसी बच्चे के एनिमा या उसके स्त्री तत्व को डेवलप करता है। एक माँ का रिश्ता अब बचपन में अपने बेटे के साथ जैसा था, वो रिश्ता उसकी पत्नी के साथ किस तरीके से डेवलप होगा, इसको लेकर के हम बात करेंगे। और कैसे एक माँ का रिश्ता एक उसकी पत्नी के रिश्ते के को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ऐसे ही और अधिक अनकन्वेंशनल साइकोलॉजी को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनकन्वेंशनल साइकोलॉजी विद गुलशन।